प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत तिङन्त प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम तिङ् प्रत्ययों का अध्ययन, तत्पश्चात कतिपय मुख्य सूत्रों का अध्ययन लट लकार से संबंधित किया था। आज हम लृट लकार अर्थात भविष्यत काल से संबंधित कतिपय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है आपका जो लृट लकार में काम में आएगा, आपके आर्धधातुकम शेषः। दो संज्ञाएं थी, प्रत्ययों की दो संज्ञाएं हमने की थी, सार्वधातुक संज्ञा और आर्धातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा किसकी हुई थी? तिङ् शित सार्वधातुकम। तिङ् प्रत्ययों यानी तिप से लेकर महिर तक 18 जो आपके प्रत्यय थे, तिप तसजी आदि वो, और शित जहाँ शकार की संज्ञा होती है जैसे शप आदि, उनकी तो सार्वधातुक संज्ञा होती है। अब ये सूत्र क्या कहता है? आर्धातुकम शेषः। शेष की आर्धधातुक संज्ञा होती है, अर्थात तिङ् और शित प्रत्ययों को छोड़कर अन्य जितने भी प्रत्ययों का धातु से परे विधान किया जाता है उन सब की आर्धधातुक संज्ञा होती है। यानी सार्वधातुक प्रत्ययों का क्षेत्र तो सीमित है, केवल शित प्रत्यय और तिङ् जो 18 हैं आपके, केवल वही उन्हीं की सार्वधातुक संज्ञा होती है, और शेष जितने भी प्रत्यय हैं उन सब की आर्धधातुक संज्ञा होती है। तो पूरा अर्थ क्या हुआ इसका? तिङ् और शित प्रत्ययों के अतिरिक्त अन्य जितने भी प्रत्ययों का धातु से परे विधान किया जाता है उन सब की आर्धधातुक संज्ञा होती है। क्लियर है? अगला सूत्र है आपका जो काम में आएगा, आर्धधातुकस्येच वलादेः। तोड़ेंगे तो आर्धधातुकस्य इठ वलादेः। वलादेः आपका षष्ठी का एक वचन है और आर्धधातुकस्य भी आपका षष्ठी का एक वचन है। ये जुड़कर आएंगे तो वलादेः आर्धधातुकस्य। वलादि आर्धधातुक का अवयव इट होता है। वलादि आर्धधातुक प्रत्यय को इट का आगम होता है। वलादि यानी वल प्रत्याहार जिसके आदि में है। वल प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन जिसके आदि में विद्यमान है, जिसके प्रारंभ में विद्यमान है, उस आर्धधातुक प्रत्यय को इट का आगम होगा। अब इट क्या है? इट में क्या करेंगे आप? ई तो शेष रहेगा लेकिन टकार की इट संज्ञा और लोप हो जाता है, यानी इट क्या हो गया आपका? टित हो गया। तो आद्यन्तौ टकितौ सूत्र से टित होने के कारण यह आगम आर्धधातुक प्रत्यय जो वलादि आर्धधातुक प्रत्यय है उसके आदि में अर्थात प्रारंभ में होगा। अब ये पूरा सूत्र क्या कह रहा है आपका? देखिए एक बार ध्यान से। वलादेः आर्धधातुकस्य इठ। वलादि आर्धधातुक प्रत्यय को इठ का आगम होता है। वल प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन जिसके आदि में, जिसके प्रारंभ में विद्यमान है, ऐसे आर्धधातुक प्रत्यय, सार्वधातुक नहीं है ये, आर्धधातुक प्रत्यय को इट का आगम होता है। इट का आगम कहाँ होगा? उस प्रत्यय के आदि में होगा, अंत में होगा या मध्य में होगा? तो ये सूत्र अगला कहता है आपका आद्यन्तौ टकितौ, आदि अंतौ, है ना। और टकितौ में क्या है? टकित, तो टित और कित। टित का आगम आदि में और कित का यानी जहाँ ककार की संज्ञा होती है उसका आगम अंत में, जैसे तुक है आपका, उसका आगम अंत में होता है। तो इट कैसा है आपका? टित। तो टित होने के कारण यह आगम, यह इट का आगम वलादि आर्धधातुक प्रत्यय के आदि में यानी प्रारंभ में होगा। उदाहरण हम पढ़ेंगे जैसे भू धातु में करेंगे। अभी आप जब इसका शब्द आएगा तब देखेंगे हम। जैसे भविष्यति बनाएंगे आप, तो भू धातु है और आपने लृट लकार किया, लृट के स्थान पर तिप प्रत्यय आया, फिर
लट लकार में आपने शब का आगम किया था, यहाँ शब का आगम ना होकर भू धातु से परे स्य तासी लिटो, अगला जो सूत्र आ रहा है आपका स्य तासी लृ लुटो सूत्र से लुट का आगम स्य का आगम करेंगे हम, सॉरी स्य का आगम किया आपने। अब ये स्य कैसा है आपका, ना तो शित है ना तिंग है, तो ये सार्वधातुक संज्ञक तो है नहीं। अब इसकी आप क्या करेंगे, आर्धातुक संज्ञा करेंगे, और वलादी आर्धातुक स आपका वल प्रत्याहार में आता है, तो ऐसा प्रत्यय परे होने के कारण आप क्या करेंगे, उसके स्य का आगम कर देंगे भू धातु से परे। क्लियर है। अब अगले सूत्र पर आइए आप। स्य तासी तोड़ेंगे तो ये द्विवचन है इसलिए बड़ा ही दिख रहा है आपको। स्य तासी लृ लुटो, लृ यानी लृट प्रत्ययों, लृट में आपके क्या क्या आ रहे हैं, लृट लकार और लिंग लकार दो आ रहे हैं। लृ में आपके कहने का तात्पर्य क्या है, लृट लकार यानी भविष्यत्कार और लिंग लकार, इन दोनों को तो स्य का आगम होता है, और लुटह यानी लुट लकार में तासी का आगम होता है। तो पूरा अर्थ देखिए इसका आप। लृट और लिंग परे होने पर धातु से परे स्य प्रत्यय होता है, और लुट परे होने पर धातु से परे तासी प्रत्यय होता है। लुट लकार तो आपके कोर्स में है नहीं, लिंग लकार भी नहीं है, केवल लृट लकार है। तो उसको देख लीजिए आप। लृट लकार परे होने पर धातु से परे स्य का आगम या स्य प्रत्यय होगा। उदाहरण देख लीजिए। भू प्लस लृट लकार आप करेंगे भविष्यत काल में, लृट के स्थान पर आप तिप प्रत्यय या जो भी लाएंगे क्रमानुसार। फिर आप भू धातु से परे शप के स्थान पर किसका आगम करेंगे, स्य का आगम करेंगे। अब ये स्य प्रत्यय कैसा है आपका, आर्धातुक प्रत्यय है, वलादी है, तो इसके आदि में इठ का आगम हो जाएगा। तो भू इठ स्य हो जाएगा। फिर हम आगे भू को ओ करके अब आदेश करके भविष्यति बनेगा, और स को श करके भविष्यति रूप सिद्ध होगा। क्लियर है। अगले सूत्र पर आइए। अब आपका है झो अंतः, इसको हम लट लकार में भी पढ़ चुके हैं, पर व्याख्या की दृष्टि से नहीं किया था, वहाँ हमारा रह गया था। तो देखिए झो अंतः क्या कहता है, ये जह अंतः झकार के स्थान पर अंत आदेश होता है। तो प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर यानी झ हलंत के स्थान पर अंत आदेश, अंत भी हलंत आपका आदेश होता है। इसका उदाहरण क्या था आपका, लट लकार में भवंती, भू प्लस जी प्रत्यय लाए थे आप, जी में झ हलंत के स्थान पर अंत हलंत किया था आपने और मिलाकर अंति बना था। और लृट लकार में भी हमारा बनेगा भविष्यंती, वहाँ पर ये सूत्र काम में आएगा। तो इस सूत्र का उदाहरण क्या है आपका, भवंती या भविष्यंती, जो भी आप बनाए, भवंतु जो रूप बनाएंगे आप उसको उदाहरण के रूप में देंगे हम। और अर्थ ये आपका है ही कि प्रत्यय के अवयव झकार यानी झ हलंत के स्थान पर अंत हलंत है आपका आदेश होता है। क्लियर है। फिर अगला सूत्र है आपका अतो दीर्घो यई। ये क्या कहता है, यई, यय प्रत्याहार परे होने पर, यय सार्वधातु, यय प्रत्याहार जिसके आदि में है, ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो अतः अकार के स्थान पर अदंत अंग के स्थान पर अ है अंत में जिसके, उसके स्थान पर यानी ह्रस्व अकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होता है। यय यानी ययादि सार्वधातुक प्रत्यय, यय प्रत्याहार जिसके आदि में है, ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो अतः यानी अदंत अंग, अ सिर्फ अ है अंत में जिसके, ऐसे अदंत अंग के अंत्य आकार के स्थान पर दीर्घ यानी दीर्घ आकार आदेश होता है। इसका उदाहरण हम पढ़ा था हमने, भवामी, भवावह, भवामह। और यहाँ भी हम भविष्यकाल में पढ़ेंगे भविष्यामी, भविष्यावह, भविष्यामह। यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आदि में हो तो अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश आप कर देते हैं। यह आपको सूत्र के रूप में मैंने बता दिया कि अ है अंत में जिसके ऐसा अंग है और उसके सामने यह आदि सार्वधातुक प्रत्यय विद्यमान है। यह में क्या आता है आपका, य व र ल य म ण न म च भ य।
तो इनमें से कोई भी है तो आप फिर क्या करेंगे, अ के स्थान पर आ आदेश कर देंगे। आज जितना ही। अब कल हम इसकी रूप सिद्धि प्रारंभ करेंगे भविष्यत काल के लृट लकार की, भविष्यतः भविष्य, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति से।